हेडिंग है हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देखिए इक्वेशन के जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, एक मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। लेकिन आपको आसान कौन सा पड़ता है? डिटरमिनेंट मेथड पड़ता है, लेकिन वो आपके बोर्ड में नहीं होता है। पहले ये बोल के चल रहा हूँ कि वो बोर्ड में नहीं है, उसको बोर्ड में उसको मत अप्लाई करिएगा। लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम देते हैं तो आप उसी मेथड को अप्लाई करिएगा जो अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होती है, तो सबसे पहला इसमें दो सिस्टम होते हैं। पहला पहला जो सिस्टम होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब आप बात को समझिए जरा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कई बच्चे सोचते होंगे कि सर होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब वो होता है जिसमें हर टर्म की पावर सेम होती है। जैसे मैं बात करूं आपके सामने कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जैसे मान लीजिए टू वेरिएबल में बात करूं तो जैसे दो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लिए, a1x प्लस b1y इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू जीरो। बहुत ही छोटी बात मैं कर रहा हूँ, a1x प्लस b1y इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y इक्वल टू जीरो। ये दोनों लाइनें हैं। होमोजीनियस क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ पर हर टर्म की पावर क्या आ रही है? वन आ रही है। होमोजीनियस का मतलब होता ही है कि हर टर्म की पावर आपकी क्या हो जाए? वन। मैं आपको समझा रहा हूँ, किताब वाले ने डायरेक्ट दे रखा है, मैं समझा रहा हूँ ऐसा होता भी क्यों। तो यहाँ पर दोनों की पावर वन है बेटा। जब भी जैसे एक लाइन हो गई x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, दूसरी लाइन हो गई 3x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। अगर जेन्युइनली बात करें, अगर मैं जेन्युइनली बात करूं तो क्या पहली लाइन ओरिजिन से पास हो रही है नहीं हो रही है? बताइए, पहली लाइन ओरिजिन से पास हो रही है? यस अरे हो रही है, जीरो सर। जीरो सेटिस्फाई। यस दूसरी लाइन भी ओरिजिन से पास हो रही है, यस तो नेचुरल सी बात है दोनों किस पर कट करेंगे? जीरो जीरो पर ही कट करेंगे, नहीं करेंगे? बताइए मुझे, क्लियर है? ये सही बात है, यस सर ठीक है। यस सर। तो अगर मुझसे कोई बात करता है जेन्युइन केस की, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, जेन्युइन जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन। मैथमेटिकल नेम क्या होता है? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल मतलब जिसका अर्थ निकलता हो, ठीक है। मतलब a1x प्लस b1y वाई इक्वल टू जीरो, a2, यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब ये। क्लियर है आपको जो मैंने बताया? यस सर यस सर। देखिए दूसरी चीज जो है, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? ट्रिवियल तो मतलब जेन्युइन सॉल्यूशन तो एक ही होगा, x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो। अच्छा, अगर दोनों लाइनें ऐसी हो जाएं, दोनों लाइनें सेम ही हो जाए, मेरी बात समझिए, अगर दोनों लाइनें सेम ही हो जाए तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? बोलिए। अरे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे नहीं होंगे? बताइए। यस यस सर सर। भाई दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, अगर दोनों लाइनें अलग अलग है तो ये वाला केस बनता है, तो एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, उसे हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। वो कभी पूछेगा नहीं ट्रिवियल सॉल्यूशन बताओ, क्योंकि नेचुरल सी बात है वो केवल जीरो जीरो ही होगा। आपको वो कभी भी बात करेगा तो नॉन ट्रिवियल के लिए बात करेगा। दो तीन बार, एक दो बार जेई में भी आ चुका है और एडवांस में भी आ चुका है, ठीक है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब पॉसिबल है? मुझे एक बात बताओ, जब दोनों लाइन सेम ही होंगी तभी पॉसिबल है, एक के ऊपर एक आएंगी तभी तो इनफाइनाइट बार कट करेंगे आपस में। क्यों भाई यस लोकेश, क्लियर है ये बात? यस सर। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब है? जब दोनों लाइन सेम ही हो जाए। अरे जैसे एक लाइन रेशियोस। 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो है, तो दूसरी लाइन सेम कैसी होगी? अगर मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों लाइन सेम है या नहीं है? बताओ। यस सर। यस सर यस सर। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए अब मैं डिटर्मिनेंट पढ़ रहा हूँ, तो डिटर्मिनेंट के लिए बारे में बात करूंगा। तो इसका जो कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट होता है a1 b1 a2 b2, उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी? जीरो होती है। यानी जो एक्स वाई के कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, आप चाहो तो यहाँ पर निकाल के देख लो। यहाँ पर 2 - 1, यहाँ पर 4 - 2, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो -4 + 4 जीरो ही तो आएगा, क्योंकि दोनों रो तो सेम ही है ना, अगर 2 कॉमन ले लें यहाँ से। मेरी बात क्लियर आप लोगों को? यस यस सर चलिए, सेम इसी में अगर 3 वेरिएबल आ जाए,
यानी 3 प्लेन आ जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू, अब होमोजीनियस की बात कर रहे हैं तो नो डाउट कांस्टेंट तो आ नहीं सकता, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये अभी लाइन थी, अगर ये प्लेन की बात हो जाए, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0, मुझे बताओ ये तीनों की तीनों प्लेन जो है क्या ओरिजिन से पास हो रहे नहीं हो रहे? Yes, Yes, sir. sir. हो रहे ना, यानी हो रहे कि हैं सर. Yes, sir. जेन्युइन सॉल्यूशन क्या हो गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन की अगर कोई बात करता है ना मुझसे, तो वो क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड आपका 0, यही हुआ ना जेन्युइन सॉल्यूशन तो। Yes, sir. लेकिन अगर मुझसे कोई बात करता है नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या बेटा इसका एक और नाम होता है, एक और नाम क्या होता है कि अगर वो ये बोले कि ट्रिवियल है तो एक ही सॉल्यूशन है, लेकिन अगर वो बोले कि मोर देन वन सॉल्यूशन है, मोर देन वन मतलब मोर देन वन कब पॉसिबल है भाई, दो लाइनें या तो एक बार कट करेंगी या फिर कितनी बार कट करेंगी, इनफाइनाइट बार कट करेंगी। तो अगर वो ये बोल देता है कि इन दोनों का मोर देन वन सॉल्यूशन है, तो भी वो किसके बारे में बोल रहा है आपसे, नॉन ट्रिवियल के बारे में बोल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट क्योंकि सेम ही हो जाएंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इज इक्वल टू 0। मेरी बात क्लियर है या नहीं है आपको, Yes. बताइए। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, अब अगला सिस्टम मैं करा रहा हूं आपको, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस। तो सबसे पहले मैं 2 डिग्री की करा रहा हूं, उससे फायदा क्या होता है, आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y, ठीक है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और दूसरी है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो मुझे बताइए दो लाइनें, अरे दो रेखाएं आ रही है नहीं आ रही है, एक बात बताओ, आ रही है ना दो लाइनें? Yes, sir. Yes. अब इसमें क्या करना है, मैं आपको डिटर्मिनेंट के तरीके से भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, सारे तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, दो लाइनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएंगे, मुझे केवल इतना, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन कब आएंगे, जब दोनों लाइनें नॉन पैरेलल हो। Yes, sir. Yes, sir. भाई दोनों लाइनें नॉन पैरेलल हो तो यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि नॉन पैरेलल मतलब क्या होता है, a1/a2 किसके बराबर नहीं होना चाहिए, बोलो यही तो होता है, Yes. b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैथमेटिकल तरीके से मैं बताता हूँ, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट तरीके से, ठीक है, डिटर्मिनेंट, अच्छा ये जो हम लोग डिटर्मिनेंट तरीके से देखते हैं ना, इसका नाम होता है क्रेमर्स रूल। क्रेमर नाम के मैथमेटिशियन ने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए रूल दिया था, क्रेमर्स रूल। आपके बोर्ड में अलाउड नहीं है, मत करिएगा कभी, आर डी शर्मा देता है लेकिन करिएगा मत, मेरा सुझाव यही है, क्योंकि एनसीईआरटी शायद नहीं दे रहा है। डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एक डिटर्मिनेंट होता है कॉफिशिएंट का, तो कॉफिशिएंट क्या है, a1 b1 a2 b2। अभी मैं आपको सारा वो बेसिक तरीके से भी समझाऊंगा। डेल्टा वन किसका डिटर्मिनेंट होता है, डेल्टा वन मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा वन के लिए क्या हो गया, इसको हटा दो, ठीक है, इसके प्लेस पे किसको रख दो आप, C1 C2 को ला के रख दो, इस दोबारा बोल रहा हूँ, इसके प्लेस पे किसके ला के रख दो, C1 C2 को। तो क्या दिखाई देगा आपको, A1 A2 की जगह C1 C2 और B1 B2। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. डेल्टा टू क्या हो गया, इसको हटा दो और इसकी जगह पे किसको ला के रख दो, C1 C2 को। तो आपको डेल्टा टू कैसे दिखाएगा, सबसे पहले तो A1 A2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका C1 C2। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? Yes. मुझे बताइए तभी मैं आगे समझा पाऊंगा, आपको क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए x जो होता है, x होता है डेल्टा 1/डेल्टा, और y जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा 2/डेल्टा। वैसे तो इन दोनों इक्वेशन को हमने 10th में सीखा है। 10th में क्या सीखा है हम लोगों ने, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, उससे भी वही आता है। अब देखिए ये आपको सीधा सीधा डेल्टा 1/डेल्टा और डेल्टा 2/डेल्टा से मिल जाएगा आपको x और y।
अब इसके बारे में मैं आपको केसेस पढ़ा रहा हूँ। पहली बात, अगर देखिए डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, मेरी बातें समझते चलिएगा, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे कैसे, मैं करके दिखाता हूँ। डेल्टा क्या है बेटा, a1 b1 a2 b2, ठीक है, डेल्टा ये है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1, यानी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्योंकि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब दोनों लाइनें नॉन पैरेलल है, और नॉन पैरेलल लाइनें हमेशा क्या देंगी आपको, यूनिक सॉल्यूशन Unique देंगी। solution. समझे मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. अरे हर बच्चा समझा क्लास का? तिवारी जी, Yes, sir. तिवारी, आयुष तिवारी, Yes, समझे? sir. प्रज्वल, प्रज्वल, Yes, sir. चलो अब देखिए, यानी अब मैं तीन में भी लगाऊंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, अभी दो से सिखा रहा हूँ, फिर तीन में भी मैंने लगाना है। अब देखो, अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो सिस्टम हमेशा यूनिक सॉल्यूशन लेता है, क्योंकि लाइनें नॉन पैरेलल होती है, और नॉन पैरेलल लाइनें हमेशा क्या देंगी आपको, ये देंगी। अब देखिए इसके बाद के सेकंड पॉइंट, अगर डेल्टा जीरो हो जाता है, मेरी बात समझे, अगर डेल्टा अगर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, डेल्टा जीरो हो गया, डेल्टा वन जीरो हो गया, और डेल्टा टू अगर जीरो हो गया, अगर सारे जीरो हो गए बेटा, अगर सारे जीरो हो गए, इसका मतलब आप समझो जरा, No solution. क्या बात, वेरी गुड, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। बेटा अगर सारे ही जीरो हो गए, तो इसका मतलब, तो सारे जीरो होने का मतलब होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? Yes, sir. बेटा यही आ गया ना? अरे Yes, डेल्टा, sir. Yes. डेल्टा यही तो था ना, a1 b1 a2 b2। डेल्टा वन गलत बोला भाई तूने। Infinite का होता है सर ये तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल गलत बोला। coincide पे. b1 b2, और डेल्टा थ्री क्या आ गया बेटा, देखना, डेल्टा थ्री आ गया हमारा A1 A2 और C1 फिर C2. A1 A2 C1 C2। अगर 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 सारे जीरो हो जाते हैं, तो इसका मतलब तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1, यानी ये दोनों लाइनें सेम, दोनों लाइनें सेम ही हो गई। अब बेटा दोनों लाइनें अगर सेम हो गई तो कितने सॉल्यूशन होंगे बताओ? Infinite. इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा दूसरी चीज एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी सॉल्यूशन होता है ना, तो सिस्टम जो होता है उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट को हिंदी में अगर बात करें तो स्थायी, मतलब जो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ भी सिस्टम क्या है आपका, कंसिस्टेंट है। अब अगर डेल्टा तो जीरो हो गया, मेरी बात अगर आप समझ रहे हैं, और डेल्टा 1 0. डेल्टा तो अगर जीरो हो गया, एंड एटलीस्ट वन ऑफ d1 d, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू, ठीक है, इज नॉन जीरो, और कोई भी एक अगर नॉन जीरो है, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। बेटा नो सॉल्यूशन क्यों है, मैं आपको ये समझा देता हूँ, क्योंकि अगर डेल्टा जीरो है, बेटा डेल्टा समझिए, a1 a2 b1 b2, डेल्टा अगर जीरो है तो a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू जीरो, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी ये शो कर देता है कि लाइनें पैरेलल है। Yes sir. Yes sir. Not equals to. अब अगर लाइनें ही पैरेलल है तो सॉल्यूशन आएगा क्या, बताओ? नहीं आएगा ना, Yes क्योंकि sir. क्योंकि एक तो नॉन जीरो है ना, अगर दोनों डेल्टा वन डेल्टा टू में से एक तो नॉन जीरो हो गया ना आपका, समझ रहे हो मेरी बात को? Yes sir. Yes, sir. तो आप सिस्टम को क्या कहोगे, इनकंसिस्टेंट, यानी अस्थाई, जो हिलता डुलता रहेगा। मेरी बात आपको क्लियर है इससे? Yes sir. Yes, sir. देखिए अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ये तो पढ़ाया आपको सीधा सीधा नॉन होमोजीनियस के लिए केस वन पढ़ाया। अब देखिए नॉन होमोजीनियस के लिए केस टू, केस टू इन द सेंस कि आपका इस तरह से आ जाए a1x प्लस b1y
प्लस C1Z इक्वल टू G1 D1, A2X प्लस B2Y प्लस C2Z इक्वल टू D2, A3X प्लस B3Y प्लस C3Z इज इक्वल टू D3। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाते हैं। डेल्टा क्या होगा, डेल्टा के बारे में देखो, ध्यान रखो। डेल्टा क्या होता है, कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, यानी A1 B1 C1 XYZ के जो कॉफिशिएंट है A2 B2 C2 A3 B3 और C3। डेल्टा वन क्या होता है, डेल्टा वन एक्स को हटा दिया, D1 D2 D3 को यहाँ पर रख दिया, तो पहली जगह पे आ जाएगा D1 D2 D3, फिर दिखाई दे रहा है B1 B2 B3, फिर दिखाई दे रहा है C1 C2 C3। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं समझ रहे हैं? डेल्टा टू वाई को छुपा दिया और D1 D2 D3 को यहाँ रख दिया, तो पहली रो पे तो क्या दिखाई दे रहा है, A1 A2 A3, फिर यहाँ पर D1 D2 D3, यहाँ पर C1 C2 C3। डेल्टा थ्री, डेल्टा थ्री में क्या हो गया, इसको हटा दिया, यहाँ पर D1 D2 D3 रख दिया, तो पहले तो क्या है A1 A2 A3, यहाँ पर B1 B2 B3, यहाँ पर D1 D2 D3, यह आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, तो x क्या हो गया, x हो गया डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, y हो गया डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, z हो गया डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। क्लियर है मेरी बात सबको? अब नोट, पहला पॉइंट क्या है, वही जो उधर लिखा है था, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो अगर डिनोमिनेटर जीरो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, और ऐसे सिस्टम को हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, नोट का सेकंड पॉइंट, वही जो पॉइंट्स आपको लिखाए थे ना, सेम वही चीजें चलेंगी आपकी। ठीक है, अगर आपका सभी जीरो हो जाए, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू इक्वल टू डेल्टा थ्री इक्वल टू जीरो, याद करो क्या लिखाया था इसमें, बोलिए। Infinite Infinite. solution. हाँ, सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और सिस्टम को क्या कहोगे वरुण, क्या कहोगे, कंसिस्टेंट। Consistent. ठीक है, तीसरा क्या हो गया, अगर डेल्टा तो जीरो है, एंड इफ एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इज नॉन जीरो, कोई भी एक नॉन जीरो अगर हो जाए, कम से कम एक अगर नॉन जीरो हो जाए, तो हम क्या लिखते हैं, सिस्टम हैज, No solution. बिल्कुल करंट समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. और ऐसे सिस्टम को आप लोग क्या कहते हो, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हो। इसको कॉपी कर लो एक बार, ये आपसे पूछा जाएगा।